यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों का चुनाव सीधा साधा लग रहा था। बीजेपी के 7 और सपा के 3 उम्मीदवारों की जीतने की गारंटी थी, लेकिन अब आखिरी वक्त में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने यूपी के बड़े बिल्डर संजय सेठ को उतारकर पूरा चुनाव ही पलट दिया है। 10 सीटों के लिए यूपी में अब 11 उम्मीदवार हो गए हैं। सपा या फिर बीजेपी में से किसी एक के उम्मीदवार को हारना होगा। बीजेपी की 7 सीटें कंफर्म लग रही है। 8वां उम्मीदवार उतारकर सपा के तीसरे उम्मीदवार का जीतना मुश्किल बना दिया है। नामांकन भरने के आखिरी दिन अचानक बीजेपी नेता संजय सेठ को लेकर नामांकन करने पहुंचे, इस यकीन के साथ कि संजय सेठ के साथ बीजेपी के 8 उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचेंगे। सपा को हराने के लिए बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के करीबी रहे सपा के पूर्व कोषाध्यक्ष को चुना। संजय सेठ यूपी के शालीमार रियल एस्टेट कंपनी के पार्टनर हैं। 5 साल पहले संजय सेठ का सपा में बड़ा रसूख था और इसी रसूख के कारण 2016 में सपा ने राज्यसभा में सांसद बनाकर भेजा था, लेकिन 3 साल में ही संजय सेठ का मन समाजवादी पार्टी से उब गया। चाहते तो साल 2022 तक राज्यसभा सांसद बने रहते, लेकिन उन्होंने 2019 में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी में आए तो बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया। अब फिर से राज्यसभा जाने की लड़ाई में कूदे हैं, लेकिन बीजेपी की फील्डिंग के बाद भी उनका रास्ता आसान नहीं होने वाला है। संजय सेठ के आने से यूपी में राज्यसभा के लिए 27 फरवरी को वोटिंग की नौबत आ गई। संजय सेठ तभी जीतेंगे जब क्रॉस वोटिंग होगी। समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी सुमन को चुनाव में उतारा है। जो गणित है उसमें पहले से समाजवादी पार्टी के तीनों उम्मीदवारों की जीत मुश्किल थी। संजय सेठ के आने से मामला टेढ़ा हो गया है। अभी तय नहीं है कि समाजवादी पार्टी से कितना उम्मीदवार कौन होगा जिसकी जीत फंस सकती है। यूपी राज्यसभा चुनाव का हिसाब किताब समझना जरूरी है। 403 की विधानसभा में 4 सीटें खाली होने से वोट देने वाले विधायकों की संख्या है 399। एक सीट जीतने के लिए जरूरी है 37 विधायकों के वोट। सपा के तीनों उम्मीदवारों को जीतने के लिए 111 विधायक चाहिए। कांग्रेस के 2 विधायकों के समर्थन के बाद भी 111 का नंबर पूरा नहीं हो रहा। सपा का संकट गठबंधन है और पार्टी दोनों से है। अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल के गच्चा देने से अखिलेश यादव का तीसरा उम्मीदवार फंस गया है। पल्लवी पटेल कह चुकी हैं कि वो जया बच्चन और आलोक रंजन के लिए वोट को हरगिज नहीं देंगी। इरफान सोलंकी समेत पार्टी के 2 विधायक जेल में हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों का समर्थन भी जोड़कर सपा का 107 तक ही पहुंच पा रही है। बीजेपी के सारे 8 उम्मीदवार जीतने के लिए 296 वोट्स की जरूरत है। अपने 252 विधायकों के साथ सहयोगी पार्टियों के 36 विधायकों को मिलाकर बीजेपी का नंबर 288 तक ही पहुंच रहा है। संजय सेठ के लिए बीजेपी के सामने 8 वोटों की क्राइसिस है। बीजेपी के लिए 8 उम्मीदवारों को जिताने के लिए सबसे मुश्किल और सबसे आसान रास्ता यही है कि क्रॉस वोटिंग करा ले। मतलब सपा, कांग्रेस, बीएसपी के विधायक अपनी पार्टी से बगावत करके बीजेपी को वोट दे दे। यही विकल्प सपा के सामने भी है। बीजेपी में समाजवादी पार्टी सेंग लगाए पाएंगी इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, रघुराज प्रताप सिंह की छोटी पार्टियों को टारगेट कर पाएंगे? किसका कैंप टूटेगा और किसका बचेगा, ये 27 फरवरी को वोटिंग के बाद ही पता चलेगा।